नमस्कार दोस्तों। आज कपिल गुप्ता जी के पास इंडियन हॉबी क्लब में स्टार नोट्स के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों। जी बताएं। दोस्तों, पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने हमारे को कमेंट करके बताया है कि स्टार नोट के बारे में बताइए, 500 रुपए के स्टार नोट कौन से महंगे होते हैं। कुछ र्यूमर भी बीच में चल रही थी कि ये तो नकली होता है दोस्तों, कुछ। हमने आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं आपकी फरमाइश के द्वारा कि हम ये बताना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हर 500 का नोट या हर स्टार का नोट महंगा नहीं होता। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे पास, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, यदि आप हमारे पास कोई भी नोट सिक्का दिखाने आते हैं, हर स्टार नहीं बिकता, गेंडे की चवन्नी नहीं बिकती, ट्रैक्टर का नोट नहीं बिकता, माता वैष्णो देवी माता वाले वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकते बिकता, हैं। 786 का नोट नहीं बिकता। इसके अलावा आप मेरे पास आते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग कभी भी आ सकते हैं। सोमवार से शनिवार 11 बजे से 6 बजे तक हम लोग बैठते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए टाइमिंग हमने रखा है मंगलवार और शुक्रवार, 2 दिन खाली। एड्रेस और बताने कपिल जी। सर, मंगलवार और शुक्रवार दिल्ली के अंदर है, लाहौरी गेट पर 570 हमारा शॉप नंबर है, लाहौरी गेट थाने के पास में है, नियर मेट्रो स्टेशन। यदि आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो नई दिल्ली मेट्रो है, गेट नंबर 3 से एग्जिट, आधा किलोमीटर दूर है। तो अरुण जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखो, इसके लिए आप दोस्तों कैटलॉग खरीदिए नोट की। उसमें ना स्टार के नोट की वैरायटी होती है, और स्टार के नोट को हम कैसे पकड़ते हैं। देखिए, पहले बात तो हमें स्टार के बारे में ये नहीं पता कि इसमें डिफरेंस क्या है। आदमी कहता है स्टार है, स्टार है, नंबर तो हर एक नोट पे डिफरेंट होता है। तो इसका जो होता है, जैसे शुरू के नंबर होते हैं 6DB, 2LC, ये डिफरेंट वेराइटी है। फिर इसके बाद पीछे ईयर होता है, 2019 है, 2021 है। इसमें दोस्तों कुछ नोट होते हैं जो महंगे हैं। एक कॉमन नोट भी देख लीजिए, इसके बीच में स्टार नहीं है। इसके बीच में स्टार नहीं होता। और जो स्टार तारंकित नोट होते हैं, दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरुण जी बताएंगे आपको तारंकित नोट होते क्या है। सर, प्रिंटिंग के समय दोस्तों कई बार क्या होता है, जब प्रिंट होती है तो लॉट का लॉट पूरा प्रिंट होता है। और पहले क्या होता था, 2006 से पहले जब भी कोई नोट, अगर एक किसी गड्डी का एक नोट खराब हो गया तो पूरी गड्डी बदलनी पड़ती थी। तो बाद में फिर ये कंसेप्ट लेकर आया गया कि स्टार नोट की एक पूरी गड्डी अलग छापी जाती है, अलग पूरा उसका जो सीरीज होती है उसकी, वो सीरीज छापी जाती है। और जिस भी गड्डी में कोई एक नोट या 2 नोट या 4 नोट जो भी खराब हो गए हैं, उनकी जगह इन नोटों को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसको, उसमें पहचान उसकी यही होती है, रिकॉर्ड्स रखने के लिए उन्होंने इसमें बीच में तारा बना रखा होता है। ये इसको इंग्लिश में स्टार बोलते हैं। और ये वीडियो में दिखाएंगे एक बार दोबारा। ये आपका प्रीफिक्स कहलाता है और ये सीरियल नंबर कहलाता है। तो प्रीफिक्स और सीरियल नंबर के बीच में स्टार बना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। बीच में रूमर भी फैली थी कि ये स्टार नोट नकली होते हैं या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली भी नहीं होते और सभी स्टार नोट बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते। कुछ एक स्टार नोट कपिल जी बताएंगे जिनकी वैल्यू देखिए दोस्तों, स्टार नोट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोस्तों ये डॉलर पे भी आता है। और आप कुछ डॉलर देखोगे उस पे तारंकित नोट मिलते हैं, उनका भी सेम वो है फॉर्मेट। उनका भी वैल्यू ज्यादा होता है? नहीं सर, कोई वैल्यू ज्यादा नहीं होता, वो बिल्कुल कॉमन होता है। उसमें स्टेट के हिसाब से कुछ अलग अलग नोटों के तारंकित आते हैं, लेकिन उसमें भी सेम इशू है कि जैसे कि कुछ नोट जो खराब जाते हैं तो पूरा सीरियल नंबर हटाना पड़ता था। जैसे 500 नोट छपे, उसमें से एक नोट यदि खराब हो गया तो आपको 500 के नोट हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आप नॉन सीरियल गड्डी नहीं दे सकते। हाँ, तो उसमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, सब कुछ बचाने के लिए हम गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है। और ये फॉरेन से ही आया है, सबसे पहले यूएसए के डॉलर पे आता था। तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है कि इसी तरीके से हम नोट लगाने का। इसमें महंगे वाले कौन से हैं? हाँ दोस्तों, देखिए, यदि आप 500 के नोट कलेक्ट करते हैं तो देखिए इसमें मैं वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अभी आपके पास डिटेल में आएगा यहाँ पर कि कौन सा महंगा है। देखिए, एक होता है 2LC प्रीफिक्स नंबर है, 2LC प्रीफिक्स है 2019 का, ये 2019। और दोस्तों, हम अरुण जी से निवेदन करेंगे, एक बार इस पे किताब में वैल्यू दिखाओ ताकि लोगों को समझ में आए कि ये कुछ कॉस्टली होता है। और देखिए ये दोस्तों, यदि किसी भी नोट का कॉस्टिंग किताब में 1000-1200 रुपए देखा है, वो यूएनसी का होता है, नॉर्मल कंडीशन का नहीं होता, वो नहीं बिकता बिल्कुल।
जी ये देखिए 2LC। दोस्तों इसका मार्केट एस्टिमेटेड प्राइस यूएनसी कंडीशन का 10,000 दे रखा है, और जबकि आप नॉर्मल कंडीशन का भी देखोगे तो मान के चले करीबन मैं स्टार्टिंग 1500 से करूंगा, 1500 से 3,000 रुपये, 3500 रुपये नोट ये बिकता है। ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कैसी है, कितना गंदा है, फटा हुआ तो अच्छा नहीं है, काफी अरुण सारी जी, चीजें। मैं आपको इनमें एक नोट और दिखाऊंगा जो कि जो इससे भी ज्यादा महंगा है जो मेरे इससे भी ज्यादा महंगा है। हम्म, ये है देखो जी OCD, हम्म, 0CD सॉरी। 0CD। ये है आपका 2018 के अंदर। ये 2018 में, ये देखिए ये देखो सर, इसकी कॉस्टिंग इस किताब के हिसाब से जो कि मानिक जैन की किताब है 22-23, ये इसका लास्ट एडिशन है, इसके बाद इसका कोई एडिशन नहीं आया। और लेटेस्ट कह सकते इसमें हैं ये इसको। लेटेस्ट एडिशन है, इसमें 15,000 रुपये कॉस्टिंग है, और इसका एक्चुअल प्राइस 2,000 से लेकर 3,500 रुपये तक का है एज पर कंडीशन। अगर यदि कंडीशन 15,000 रुपये लिखा है तो मैं दोस्तों को आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये ना समझें ये 15,000 का नोट है, ये एज पर कंडीशन होता है। अगर और बिल्कुल बिल्कुल न्यू यूएनसी अगर नोट है, बिल्कुल साफ सुथरा, उसके अंदर कोई निशान नहीं है, किसी तरह से मुड़ा हुआ नहीं है, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है, तब इसकी कीमत 15,000 रुपये जा सकती है। और ये डिपेंड करता है सीरियल नंबर भी क्या है उसका। अगर सीरियल नंबर और होगा, सर एक नोट आपको और बताऊं 500 रुपये में, जो कि है आपका 8AK, एट BW। ये 3 नोट थोड़े से कॉस्टली होते हैं 500 रुपये में। इसके अलावा यदि आप 500 के स्टार कलेक्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, ये 2018 का है ये भी। मैं आपसे यही कहूंगा सर, हर वैरायटी के एक नोट रखो। सेट की कीमत वैसे भी डबल हो जाती है, यदि आप हर प्रीफिक्स हर किताब के हिसाब से कलेक्शन करते हैं तो उसकी सेट की कीमत वैसे ही डबल हो जाती है। तो एक रखे, अपने पैसे को ब्लॉक ना करें, कलेक्शन के लिए एक रखे। यदि रेयर वाली आइटम है तो आप उसको रख सकते हैं, उसके पैसे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ कॉमन वाले को अपने शॉप के हिसाब से रखना चाहते तो रखें, अन्यथा उसको रखने का कोई कुल मिला के इसमें जो दिया है 2022 तक के इश्यूज दिए हुए हैं, 130 तो इसमें दिए हैं, ये 140 को क्रॉस कर सर टोटल 168 आ चुके हैं अंदाजा मेरे, 168 नोट आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि दोस्तों यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कलेक्शन करते रहिए, हैप्पी कलेक्टिंग। और कोशिश करेंगे हम लोग एक है ना कलेक्शन का डे भी बनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा चॉकलेट डे, इसका डे, तो एक फलाना collection डे, day भी हम होना लोग चाहिए। एक डे बनाएंगे जिसमें कलेक्शन डे करेंगे और ऑल ओवर इंडिया में उसको करेंगे। तो आप लोगों का निवेदन है, यदि और कुछ कलेक्टर्स डे नाम रख देंगे। कलेक्टर्स डे कुछ भी कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में बताइए सर क्या नाम रख सकते हैं, कौन सी तारीख, क्योंकि हमें पता है आप लोगों का जो तजुर्बा है वो हमसे कहीं ज्यादा है। तो आप बताते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, राय दीजिए कौन सी डेट रखी जानी चाहिए। मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।